हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल द सांख्यान स्टडीज़। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल द सांख्यान स्टडीज़ में। कम्युनिकेशन की ही सीरीज़ में आज जो हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेक्चर, वो 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन के ऊपर बेस्ड है। कम्युनिकेशन में एक टर्म यूज़ होती है 7 C's, ठीक है। 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं हम, 7 C ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं हम। तो ये 7 C क्या हैं कम्युनिकेशन के? एक तरह से इनको हम समझ सकते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो एक सेंडर को गाइड करते हैं मैसेज को क्रिएट करते वक्त, एनकोड करते वक्त, बनाते वक्त, कि मैसेज आपका किस तरह का होना चाहिए, किस तरह की आपकी डिलीवरी होनी चाहिए मैसेज की, किस तरह से आप मैसेज को सेंड करेंगे, किस तरह से उसको एनकोड करेंगे, किस तरह से क्या आप समझाना चाहते हैं, क्या उसका पर्पज़ है। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर गाइड करता है 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन जो है एक सेंडर को। तो इन्हीं 7 C's के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये 7 C's हर एक 7 C हैं इसके, और 7 C हर एक C से जो है वो अपना अपना मतलब निकलता है और एक गाइडिंग प्रिंसिपल है। तो 7 C के ऊपर ही बात करेंगे आज के लेक्चर में। लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप क्या करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे हिट कर लें, ताकि आपको हर आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन इंस्टार्ट मिल जाए। और फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज है हमारा द सांख्यान स्टडीज़ के नाम से, उसको आप लाइक करें और फॉलो करें। तो कौन कौन से 7 C हैं कम्युनिकेशन के मेनली? एक तो क्लियर, करेक्ट, कंप्लीट, कंक्रीट, कंसाइज, कंसिडरेशन एंड कर्टियस। आपको ये जो वर्ड हैं, इनके वर्ड से ही मीनिंग क्लियर हो रहा है मोस्ट ऑफ द थिंग्स का, कि कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, मैसेज कैसा होना चाहिए। कम्युनिकेशन जब दो लोगों के बीच में एस्टेब्लिश हो रहा है, इंटरेक्शन हो रही है, इंटरफेस हो रहा है, तो किस तरह का होना चाहिए। तो इन्हीं के ऊपर चर्चा रहेगी आज की। सबसे पहले बात करेंगे क्लियर, कि आपका जो मैसेज है इट मस्ट बी क्लियर। ये क्लियर होना चाहिए, मतलब क्लियर का मतलब है यहाँ पे कि आप कुछ भी अननेसेसरी चीज़ उसमें डिस्कस ना करें, आपको उसका पर्पज़ क्लियर हो, आपको उसका ऑब्जेक्टिव पता हो कि क्या मैं क्या समझाना क्या चाहता हूँ अपने रिसीवर को। तो वो चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि मुझे ये चीज़ इस मुद्दे पे बात करनी है, इतनी बात करनी है, और ये इसका पर्टिकुलर पर्पज़ है जो मुझे उसको समझाना है। ऐसे इजीली अंडरस्टैंडेबल, जो भी आप डिस्कशन करेंगे वो उसको आसानी से समझ आए। ऐसा नहीं कि आप मतलब अल्ट्रा लेवल की टर्मिनोलॉजी यूज़ करें, कोई डिफरेंट नई चीज़ उसमें इन्वॉल्व करें, कोई मैकेनिकल लैंग्वेज यूज़ करें जो उसको समझ ना आए। तो आपको मैसेज को बिल्कुल सिंपल बनाना है ताकि वो इजीली अंडरस्टैंडेबल हो आपके रिसीवर की। पर्पस शुड बी क्लियर टू द सेंडर। जो सेंडर है, ठीक है, उसको पर्पस क्लियर होना चाहिए अपने मैसेज का, कि मैं क्या कहना चाहता हूँ इस पर्टिकुलर मैटर से, मेरा बोलने का मतलब क्या है। भावार्थ क्लियर होना चाहिए खुद को, कि मुझे ये चीज़ समझानी है, ये इसका नट क्रक्स है। मैसेज शुड एम्फेसाइज ऑन अ सिंगल गोल एट अ टाइम। आपको एक टाइम पे एक ही मुद्दे पे बात करनी है। ऐसा नहीं कि आप एक टाइम पे जो है 10 चीज़ें एक्स्ट्रा चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। इससे क्या होगा, जो मेन कॉन्टेक्स्ट होगा आपके मैसेज का वो रह जाएगा, बाकी चीज़ों पे ध्यान जो है वो बंट जाएगा रिसीवर का। शैल नॉट कवर सेवरल आइडियाज़ इन अ सिंगल सेंटेंस। एक सेंटेंस में आपको छोटी चीज़ लिखनी है, काम की चीज़ लिखनी है। ऐसा नहीं कि आप 4 चीज़ें एक ही सेंटेंस में लिख रहे हैं, जैसा जनरली लॉ की लैंग्वेज में होता है, लिटरेचर में होता है, ठीक है। तो वहाँ पे बहुत लाइनें चली जाती हैं इधर उधर, ठीक है, लंबी खींची जाती है कोई लाइन, ठीक है। तो उस वैसा नहीं करना है। वो एक टेक्निकल लैंग्वेज है, उसका अपना एक रेलिवेंस है, चाहे लॉ की लैंग्वेज है, चाहे लिटरेचर की लैंग्वेज है, उसका अपना एक रेलिवेंस है। उन्होंने जो लिखा है उसका पर्पज अलग है, उन किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा है, किस तरह से लिखा है, वो एक सेपरेट इशू है। लेकिन एक एग्जाम्पल है कि आपको वैसा नहीं करना है, ठीक है, उसको पढ़े जाने का तरीका भी वैसा ही है। वो एक पर्टिकुलर मैटर है, कॉन्टेक्स्ट है, और उसका एक अलग फिनोमिना है। तो जनरल मैसेज में आपने ये चीज़ नहीं करनी है। दूसरा जो सी है इसका कम्युनिकेशन का, वो है करेक्ट। आपका मैसेज जो है वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। करेक्ट किस तरह से, मतलब उसमें गलतियां नहीं होनी चाहिए, मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। आपने उसमें जो लैंग्वेज यूज़ की है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। वर्ड मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ग्रामेटिकल एरर नहीं होना चाहिए। जैसा कभी कभार मुझसे भी प्रेजेंटेशन के टाइम कोई वर्डली मिस्टेक रह जाती है, स्पेलिंग्स मिस्टेक हो जाती हैं, ठीक है, वैसी नहीं होनी चाहिए। आई एम ट्राइंग टू रिफॉर्म माई सेल्फ। तो वैसे ग्रामेटिकल, स्पेलिंग्स, वर्ड्स की मिस्टेक, वोकेबलरी मिस्टेक, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। अच्छा, मैसेज शुड बी एग्जैक्ट एट एंड वेल टाइम्ड। मतलब वेल टाइम्ड और एग्जैक्ट का क्या मतलब है, कि आपने कब वो मैसेज सेंड करना है, किस टाइम पे सेंड करना है, ठीक है, और कब उस मैसेज का जो मतलब है वो
रियल कॉन्टेक्स्ट जो है वो समझ आएगा। ठीक है, मतलब इम्पॉर्टेंस के हिसाब से आपने मैसेज सेंड करना है, प्रेफरेंस के हिसाब से मैसेज सेंड करना है, प्रायोरिटी के हिसाब से मैसेज सेंड करना है कि जब जिस मैसेज की ज़रूरत है उसी टाइम वो सेंड किया जाना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं कंप्लीट। मैसेज आपका कंप्लीट होना चाहिए। कंप्लीट का मतलब है उसमें जो भी चीज़ डिस्कस की जा रही हो वो पूरी कंप्लीट डिस्कस की जा रही हो, ऐसा नहीं मैसेज आपका आधा अधूरा हो। ठीक है, जो भी रिक्वायर्ड रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन आपको सेंड करनी है वो आप सेंड करें उसमें, ताकि जो आपकी ऑडियंस है, आपका जो रिसीवर है, वो क्लियरली आपके मैसेज का पर्पज जो है और मतलब जो है वो समझ जाए। ऐसा नहीं करना है कि आपने आधा अधूरा मैसेज भेजा, कुछ चीज़ें मिस कर दी, कुछ इन्फॉर्मेशन स्किप कर दी या आप कुछ भूल गए लिखने से, तो वैसा नहीं करना है। आपको एक पूरा कंप्लीट मैसेज जो है एट ए टाइम जो है वो सेंड करना है। चौथा सी आता है जी कंक्रीट। कंक्रीट का मतलब है यहाँ पे एक क्लैरिटी से ही बिलोंग करता है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है क्लियर से कि आपका जो मैसेज है उसमें मिस इंटरप्रिटेशन नहीं होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि एक बात के दो मतलब निकलें। ठीक है, जैसे एक दो चार वर्ड यहाँ कोट करना चाहूँगा कि रोको मत जाने दो। ठीक है, एक है रोको मत जाने दो, ये हिंदी का सेंटेंस है। इसमें जैसे कॉमा मान लो हम लगाते हैं, रोको के बाद अगर हम कॉमा लगा देते हैं और मत जाने तो इसका मतलब है स्टॉप समथिंग, उसको रोक लेना है हमें, उसको नहीं जाने देना है। अगर मैं रोको मत के बाद कॉमा लगाता हूँ तो उसका मतलब होता है रोको मत, डोंट स्टॉप लेट हिम गो, उसको जाने दो, रोको मत जाने दो। तो ये जो है वो मिस इंटरप्रिटेशन हो जाती है हमारी एक हल्की सी गलती की वजह से, कॉमा की वजह से, और इससे जो है बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। सामने वाला उसको जो है कुछ भी इंटरप्रेट कर सकता है उससे। तो आपका मैसेज इतना कंक्रीट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि उसको वही चीज़ समझ में आए जो आप उसको कहना चाह रहे हैं। ऑल द फैक्ट्स एंड फिगर्स शुड बी क्लियरली मेंशन्ड। कोई भी आप फैक्ट जो है वो फिगर्स जो है, डेटा जो है, फेज जो है, फैक्ट जो है, वो जिसमें आप मेंशन कर रहे हैं वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और उसको जो रिसीवर है आपके मैसेज का, उसको क्लियरली वही चीज़ जो है वो समझ आनी चाहिए। इस तरह से आपका मैसेज जो है वो कंक्रीट होना चाहिए। अब बात करते हैं कंसाइज। आपका मैसेज बिल्कुल प्रीसाइज होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। छोटा मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही छोटा करके लिखना है, जितना वो स्पेस घेरेगा उतना घेरा गया है, जितनी ज़रूरत है लिखने की उतना लिखना ही है। लेकिन आपकी कोशिश ये रहना चाहिए कि मैं कुछ शब्दों में है जो है इसको बहुत सारी चीज़ें समझा दूं। ऐसा नहीं कि आपने पूरा पैराग्राफ लिख दिया कम से कम 10,000 वर्ड का, या पूरा 10,000 वर्ड के 5-7 पेपर भेज दिए, लेकिन उसमें काम की चीज़ जो थी वो बिल्कुल 50 लाइनें थी। ठीक है, तो आपको मैसेज उतना कंसाइज करने भेजना है और टू द पॉइंट बात करनी है। इट मस्ट बी टू द पॉइंट। अवॉइड लेंथी सेंटेंसेज। आपको बड़े बड़े सेंटेंसेज, बड़े बड़े पैराग्राफ जो है वो अवॉइड करने हैं, क्योंकि उससे बोर होता है जो रिसीवर है, पढ़ने वाला, वो बोर होता है और उसको समझ नहीं आता है कि इसमें कहना क्या चाह रहा है सेंडर। ट्राई टू कन्वे द सब्जेक्ट मैटर इन द लीस्ट पॉसिबल वर्ड। जो मुद्दे की बात है, काम की बात है, वो आपको कम से कम शब्दों में और कम से कम लाइन्स में, सेंटेंस में जो है वो कन्वे करनी है। द शॉर्ट एंड ब्रीफ मैसेज इज़ मोर कॉम्प्रिहेंसिव। जो छोटा मैसेज होता है और बिल्कुल ब्रीफ मैसेज होता है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होता है, उसको समझने में आसानी होती है और उसके ऊपर जो है वो डिसीजन मेकिंग वो ईजिली कर सकता है आपका रिसीवर। छठा जो सी आता है वो कंसिडरेशन है। द सेंडर मस्ट टेक इनटू कंसिडरेशन द रिसीवर्स ओपिनियन, नॉलेज, माइंडसेट, बैकग्राउंड एट्सेट्रा। मतलब जब हम मैसेज फ्रेम कर रहे हैं तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो पढ़ने वाला है मैसेज को, या सुनने वाला है जो मैसेज को, या देखने वाला है जो मैसेज को, उसका व्यू पॉइंट कैसा है, उसकी नॉलेज कैसी है, उसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल कितना है, उसका मतलब सोशल स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमारे मैसेज के मीनिंग को डिस्टर्ब कर देंगे बीच में। जो कन्वे हम करना चाह रहे हैं वो नहीं कन्वे हो पाएगा। तो इसलिए वो चीज़ आपको मद्देनज़र रखनी है कि सामने वाला कितना पढ़ा लिखा है, सामने वाले का इंटरेस्ट किस में है। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको अपना मैसेज जो है वो डिज़ाइन करना है या मॉडिफाई करना है। इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट द सेंडर मस्ट रिलेट टू द टारगेट रिसिप्टेंट एंड बी इन्वॉल्व। मतलब क्या करना है आपको, जो सेंडर है उसको अपने जो टारगेट रिसिपेंट है, जो पढ़ने वाला है, रिसीवर है, उसको ध्यान में रखना है और इस तरह से मैसेज फ्रेम करना है ताकि सामने वाला आपके मैसेज को पढ़ने में इंटरेस्ट ले, उसका उसमें इंटरेस्ट बने और इजीली वो उस चीज़ को समझ पाए। फिर बात आती है कर्टियस। लास्ट जो सी है 7C में से, वो कर्टियस है। इट इम्प्लाइज दैट द सेंडर मस्ट टेक इन टू कंसिडरेशन बोथ द फीलिंग्स एंड व्यू पॉइंट्स ऑफ द रिसीवर सच दैट द मैसेज इज पॉजिटिव एंड फोकस्ड एट द ऑडियंस। क्या बोलता है, कर्टियस का मतलब है कि आपको अपने ऑडियंस, अपने रिसीवर के जो व्यू पॉइंट्स हैं, उसकी फीलिंग्स हैं,
उनको कंसिडरेशन में रखना है, मद्देनजर रखना है, समझना है, ताकि आपके मैसेज का उसके ऊपर एक पॉजिटिव इंप्रेशन पड़े और आपको अपने मैसेज फोकस करना है ऑडियंस के ऊपर कि मतलब क्या आप उससे करवाना चाहते हैं, क्या आप उससे डिजायर्ड जो फीडबैक है वो लेना चाहते हैं, ताकि वो इंटरेस्ट ले और समझे उस चीज़ को और आपको डिजायर्ड फीडबैक दे। तो इसलिए आपको बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। द मैसेज शुड नॉट बी बायस्ड एंड मस्ट इंक्लूड द टर्म्स दैट शो रिस्पेक्ट फॉर द रिसिपिएंट। क्या बोलता है कि रिसिपेंट जो है आपका, जो आपका रिसीवर है, उसके लिए जो आप मैसेज सेंड कर रहे हो उसके लिए एक ड्यू रिस्पेक्ट होनी चाहिए। उसको कभी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये बायास्ड हो रहा है, कहीं ये कहीं किसी और के पक्ष में ज़्यादा बोल रहा है, किसी और हट के जो मुद्दा है उस पर ज़्यादा बात कर रहा है। मतलब उसका इंटरेस्ट जो है वो ब्रीच नहीं होना चाहिए। उसको लगना चाहिए कि नहीं, इसने अपना आभार व्यक्त किया है मेरे ऊपर, मेरे से इसको बहुत उम्मीदें हैं और मुझसे ये चाहता है, रिजल्ट चाहता है, इस पर्टिकुलर मैसेज का रिप्लाई चाहता है, तो वो फटाक से आपको जो है उसके बदले में डिजायर्ड एक्शन जो है आपका वो करके दे। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे प्रिंसिपल्स हैं जिनको हम 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं। दिस आर वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। नेट JRF के पेपर से बात करें, पेपर 1 की, तो यहाँ से क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सी ऑफ आउट ऑफ 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। कि नीचे दिए गए जो 4 ऑप्शन हैं या 4 C हैं, उनमें से कौन सा C जो है वो कम्युनिकेशन की फील्ड से बिलोंग नहीं करता है। तो आपको ऑप्शन इस तरह से होंगे: कर्टियस, ठीक है, क्लियर, कंसिडरेशन, ठीक है, इस तरह से होंगे। अच्छा, कुछ के आपको सिनोनियम्स भी मिल जाएंगे, ठीक है, तो सिनोनियम्स भी आपने ध्यान में रखने हैं। सेम जैसे वर्ड को शेयर कर रहे हैं, सेम मीनिंग को शेयर कर रहे हैं वर्ड्स, वो भी आपने ध्यान रखने हैं, ठीक है, कि कई बार एक वर्ड का मीनिंग जो है और दूसरा वर्ड जो सी से ही स्टार्ट होते हैं सेम है, तो वो भी कम्युनिकेशन में यूज हो सकता है। तो थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें द सांख्यान स्टडीज़ को, द सांख्यान स्टूडियो को। अगर आपकी कोई भी क्वायरी होती है, यू कैन मेल मी ऑन SK-Sankyan666@gmail.com। कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं 7627096162 पे। हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी नोट्स की अवेलेबल है नेट JRF के एग्ज़ाम के, आप कभी भी इंटीमेट कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।